अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज मी हमजा कियानी, वेलकम टू माय पेज ट्रेडल फतून। आज की वीडियो में हम डेली वीकली एंड डेली एनालिसिस करेंगे गोल्ड का, हाउ द गोल्ड रिएक्ट इन द पास्ट वीक एंड हाउ द गोल्ड कैन रिएक्ट इन द अपकमिंग वीक। रिमेंबर वन थिंग, एक दिन एक बात याद रखें, कोई भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट हम अपने एनालिसिस से कोशिश करते हैं कि मार्केट को बेहतर तरीके से समझ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ भी लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फंडामेंटल एनालिसिस, बट सबसे पहले हमारा ये मास्टरपीस देख लें, विच इज़ टैस्केडेड प्रो। अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग एक्सेप्शनल। आज इस पर एक बहुत बड़ी वीडियो भी आने वाली है जो इसकी इसको मज़ीद सीखने में, लर्निंग में हेल्प करेगी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। बट पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस पे चले जाते हैं। ईरान रिजेक्ट्स यूएस स्टॉक्स फॉर नाउ एज वेट फॉर हॉर्मोज डील्स ड्रैग्स ऑन। ईरान ने रिजेक्ट किया है यूएस स्टॉक्स को फॉर नाउ एज वेट फॉर हॉर्मोज डील्स ड्रैग्स ऑन। बट इसमें दो बातें हैं। अगर हम सिर्फ इस न्यूज़ को देखते हैं तो इट्स कम्प्लीटली बेरिश एंड नेगेटिव फॉर गोल्ड। गोल्ड को इसके हिसाब से नीचे जाना चाहिए, बट बात ख़त्म नहीं हुई है, जंग शुरू नहीं हुई है। तो ये चीज़ जो है आगे जाके चेंज हो सकती है विद द टाइम ना, जैसे मंडे को या ट्यूसडे को। लेकिन फॉर नाउ मार्केट ओपन होने में भी 3 घंटे हैं। तो इट्स फॉर द, अगर ये देखें तो सेल की तरफ मार्केट जाएगी गोल्ड की, और बाय की तरफ दूसरे अपोजिट जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, या आप मार्केट खुलते ही 3 बजे से में कूद जाए। मार्केट श्योरली फॉर श्योर सेल की ट्रेंड पकड़ सकती है, लेकिन आपने पूरी चीज़ों पे नहीं चले जाना। आपने मार्केट को पूरे अगले वीक में आपने मॉनिटर करना पड़ेगा। लास्ट वीक हमने मंगल से अल्हम्दुलिल्लाह डेली एनालिसिस करना शुरू किया, बाय 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 बता, और मार्केट बाय ही गई, क्योंकि यूएस ईरान का सीज़ फायर तो मेरे को तो आई गेस था, पता नहीं कि उनकी फिर बातचीत लेकिन शुरू हो गई थी। Iran and Oman remained on a short deal to reopen the Strait of Hormuz, although President Trump signaled patience, saying that US could wait for the Iran the economic surfing to soften its stance. For its part, Iran ruled out direct talks with the US for now, citing with Foreign Minister Irakchi. Okay. Repeated violations of a short-term lived-in-term peace agreement just signed in June. ओके। तो ठीक है जी, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है। फिलहाल ये न्यूज़ ही एक बनती है, 11 घंटे पहले की न्यूज़ है कि, और अगर इसके हिसाब से देखें तो गोल्ड विल बी शॉर्ट। लेकिन ये एक जंग शुरू नहीं हो गई, या एक बात ख़त्म नहीं हो गई है, उसके बीच में एक बात आई है। इट विल गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट टू द गोल्ड, बट हमें इसको बहुत ज़्यादा सर पे भी नहीं सवार करना है। टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस तो किसका है, गोल्ड का। अच्छा जी, टेक्निकल एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं। तो ये गोल्ड ही है ना भाई, सही हो गया। ये देखें जी, ये तकरीबन ये मंगल था, मंगल से हमने अपना एनालिसिस शुरू किया था। मंगल बाय, ये क्या हो गया, ओके, मंगल बाय, बुध बाय, जुमेरात को भी मार्केट ने बाय का चांस उठाया, 4-3 गई। लेकिन एक न्यूज़ आई थी, मुझे अभी याद नहीं आ रही, कुछ, हाँ, ईरान बार्स यूएस एंड इसराइल शिप्स के बारे में आया था। तो इस वजह से जो है ना कि ईरान ने जो बोला मैं टैक्सेस लगाऊंगा, समथिंग लाइक दैट, वो हुआ। लेकिन ये था कि फिर नेक्स्ट जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प से लोगों ने समझा कि फिर चीज़ें सिस्टम ख़राब हो गई, मतलब शुरू हो गया, वॉर की तरफ जा रहे हैं। बट ये हुआ कि जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प से मीटिंग में पूछा गया कि आप कैसे मामलात चल रहे ईरान के, तो उनका चांस था उसका कि गोइंग गुड। जब गोइंग गुड बोला तो फिर अगले दिन मार्केट ने फिर एक बहुत बड़ा बुलिश चांस दिया, जो ये बाय पे ख़त्म है। तो मार्केट इज़ गोइंग गुड, बात भी चल रही है, बाद में अप एंड डाउन आ रहा है, तो उसका मार्केट इफेक्ट ले सकती है। बट अगर हम इस न्यूज़ को देखते हैं तो इट कुड बी अ सेल फॉर द गोल्ड, बट बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं बनाना है आपने, ठीक है। मार्केट के साथ रह के चलना है, जहाँ मार्केट जा रही है उसके साथ आप चले जाएँ। बात रह गई हमारे टेक्निकल एनालिसिस की, तो यू कैन यूज़ टैस्केडेड प्रो, और इस पर आज मैं वीडियो बना के डालूंगा इंशाल्लाह, जो कि मेरी इसकी ऑब्जर्वेशन, नई ऑब्जर्वेशन है। आपको उससे बहुत 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 इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा और फ़ायदा होगा, ठीक है जी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। देयर इज़ अ सेल फॉर द गोल्ड बाय लुकिंग एट द करंट फंडामेंटल्स मेकिंग, ठीक है। बट बहुत बड़ी एक मेकिंग नहीं हुई है। अगर मार्केट बाय की तरफ जाती है तो आप बुलिश बुलिश चांस ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि मार्जिनली बड़े ट्रेंड में मार्केट बाय में ही चल रही है, और शॉर्ट टर्म देर द सेल, ठीक है जी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। डू ट्रेडिंग विद प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड, डू ट्रेडिंग विद ट्रेडर फॉर बिकॉज इट्स योर ओन कम्युनिटी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।